मादनियाती प्रोजेक्ट तमाम की तरक्की का जीना है। ये हमारी माशरती जिम्मेदारी है। हम मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल से रासिम मुनीर का मिनरल सिंध से तारीखी खिताब। कहा, हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जरा अपने मुल्क पर नजर तो डालें। बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसत तक और साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। बैरूनी सरमायाकारों को दावत देता हूँ, पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुसाफरात की पेशकश। कहा, जंगी मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अपने वसाइल अवामी मुफाद पर खर्च करना है। बातें बहुत हो गई हैं, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। हमने पाकिस्तान के साथ 75 साल जुल्म किया है। हमें माजी की गलतियों से सबक सीख कर हमें आगे बढ़ना है। मेहनत और लगन से हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। गरीब आदमी के गिर्द घेरा तंग। IMF की शराइत पर अमल दरामद। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का फी लीटर इजाफा। घेरा तंग। IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी। हुकूमत ने जाते जाते अपने ही अवाम पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए। महंगी बिजली के बाद महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। 10-15 नहीं, तकरीबन 20 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे और डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा हो चुका। फी लीटर पेट्रोल 272 रुपए 95 पैसे और डीजल 273 रुपए 40 पैसे का हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM के रुकन ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। MQM के रुकन असम्बली सलाहुद्दीन ने कहा, आज वज़ीर खजाना ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। मुल्क में महंगाई 30% बढ़ गई और लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं। हुकूमत को IMF के साथ क्या वादा किया गया, मगर अवाम के साथ किए गए वादों का क्या होगा। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। कल सुनाया जाएगा। फुल कोर्ट से बेंच की तश्कील पर एतराज भी खत्म हो जाएगा। दरखास्त में वाज़ेह लिखा कि इस मकाम पर फुल कोर्ट बनाने से केस मुतासर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अगर सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बना तो बर वक्त इलेक्शन होंगे, वरना तो आखिर का इम्कान है। विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की पेशगोई। दूसरी जानिब मुशीर ज़राअत सिंध मंसूर वसान ने भी इलेक्शन में ताख़ीर की पेशगोई कर दी। कहा, आम इंतखाबात में ताख़ीर हो गई, इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। हो सकता है इंतखाबात अच्छे खासे वक्त के लिए मुलतवी हो जाएं।
इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं, इलेक्शन से ज्यादा अहम है मुल्क के हालात को मामूल पर लाया जाए। ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा, इससे बेहतर है मजलिस शुरा बना लें। साबिक वजीर वफात चौधरी ने इलेक्शन की मुखालफत कर दी। चेयरमैन PTI को नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट से दूरियां कम करने का भी मशवरा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतालिक बिल की हर एक शेख, कौमा, फुल स्टॉप PTI दौर में तैयार किया गया। वजीर कानून आजम नसीर तारक कहते हैं कि हुकूमत ने बिल ना पेश करने का फैसला किया है। बेहतर होगा मर्दमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल में एक बार बात करके उसका आईनी हल तलाश कर लिया जाए। तोशाखाना केस, तहाइफ मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए बेचे। चेयरमैन PTI का बयान कलम बंद। अपने हक में गवाह लाने का ऐलान। अपने वकला की मौजूदगी में चेयरमैन PTI ने 35 सवालात के जवाब दिए और कहा इलेक्शन कमीशन ने अपने असासजात का गलत रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। गवाहान के बयानात उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। फर्द जुर्म भी पढ़कर नहीं सुनाई गई। PTM के कहने पर सियासी बुनियादों पर झूठा केस बनाया गया। सरकारी अफसरान को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। शिकायत कुनंदा उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सका। केस की मजीद समाअत मुलतवी। दूसरी जानिब जिना हाउस हमला केस, चेयरमैन PTI दोबारा JIP में रूबरू। फौजी हेलीकॉप्टर के लसपेला हादसे को 1 साल मुकम्मल। वजीर आजम का शहीद जनरल सरफराज और साथियों को खराज अकीदत पेश। कहा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और उनके साथियों ने फर्ज की अदायगी में जाम शहादत नोश किया। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और साथी कौम का फख्र हैं। जवानों ने किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया। कौम कभी उनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं करेगी। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी अरूज पर पहुंच गई। अक़लियत गैर महफूज। रियासत हरियाणा के शहर गुरुग्राम हिंदू बलवाइयों का मस्जिद पर धावा, तोड़फोड़, आग लगा दी। मस्जिद बचाने की कोशिश करने वाले इमाम को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। शहर में कशीदगी, मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। कर्फ्यू का समा। पुलिस ने इमाम मस्जिद को शहीद करने वाले किसी मुलजिम को गिरफ्तार न किया। और ICC वनडे वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की टीम भारत में खेलेगी या नहीं, फैसला हुकूमती कमेटी करेगी। चेयरमैन PCB ने बात हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दी। कहा कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना भारतीय हालात को देखते हुए हुकूमत हिदायत देगी। वेन्यूज के बारे में भी हुकूमत बेहतर फैसला कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बातें बहुत हो गई हैं,
कुरेदने का फायदा नहीं, अब अपने अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किदा पाकिस्तान मिनरल सिम डस्ट टू डेवलपमेंट के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मिनरल सिम्स का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देना है। सऊदी वजीर ने मादनी वसाइल की अहमियत पर बेहतरीन बातें की। सऊदी वजीर के पाकिस्तान से मुतल्लिक जज्बात की कदर करते हैं। मजीद आगे आपको खबर देते चले इस हवाले से कि मादनियाती प्रोजेक्ट तमाम की तरक्की का हसीना है। ये हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्की मीशत में अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मिनरल सिम से तारीखी खिताब, कहा कि हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जरा अपने मुल्क पर नजर तो डालें, बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसत तक और साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुसय्यन है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुसय्यन है और इस सलाहियत को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए हम बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया, जो कि तमाम शिराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान का पहला मिनरल सिम्ट पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को आसान कारोबार के नए असूल वसा करता है। हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर जरूरी इल्तवात से बचा सके। हमारे मुल्क में मौजूद कानकनी के वसी तर मौके हैं जो कि मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। आर्मी चीफ ने उम्मीद के दामन को थामे रखने और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीनो ईमान रखने पर जोर दिया और कुरान करीम के सूरह बकरा की आयत 155 और 154 की तलावत की, जिसका तर्जुमा है और हम जरूर तुम्हें खौफ और भूख और जानो माल समरात से आजमाएंगे। आर्मी चीफ ने बैरिक गोल्ड के CEO और प्रेसिडेंट और सऊदी माइनिंग मिनिस्टर और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया भी अदा किया। अहम खबर आपको दें कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, कीमत में 19 रुपए 95 का बड़ा इजाफा कर दिया। क्या वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया। वजीर खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 90 महंगा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 273 रुपए 40 हो गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमात MKM के रुकन ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की जेर सदारत कौमी असम्बली इजलास हुआ। MKM के रुकन असम्बली सलाहुद्दीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज वजीर खजाना ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। मुल्क में महंगाई 30% बढ़ गई है और लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को IMF के साथ किया गया वादा याद है, मगर अवाम के साथ किए गए वादों का क्या होगा। पेट्रोल की कीमत में इस जालिमाना इजाफे को वापस लिया जाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2013 से 2018 की तरक्की का सफर का आगाज हो चुका है। एक हफ्ते बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी। इस जज्बे के साथ निगरान हुकूमत को जिम्मेदारी देंगे।
फॉरेन मीडिया डिजिटल मॉनिटरिंग वॉल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान की नशरियात अब 52 मुल्कों में सुनी जा सकेंगी। मौजूदा हुकूमत ने इदारों को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया की मॉनिटरिंग का आगाज किया था। ये सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। ये मॉनिटरिंग सिस्टम पहली दफा इंस्टॉल किया गया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि PSTP का पहला फेज मुकम्मल हो चुका है। गुज़िश्ता हुकूमत में रेडियो और टीवी की नीलामी की बातें हुआ करती थी। फॉरेन मीडिया डिजिटल मॉनिटरिंग वॉल से हालात हाजरा से आगाही हासिल होगी। 15 माह में हमने इकॉनमी को रेस्क्यू किया। पेट्रोल बढ़ाना आवाम के लिए मुश्किल फैसला है। इक़्तिदार संभाला तो हमने सियासत नहीं देखी, रियासत को देखा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सर उठाकर कहती हूँ, मुल्क बचाने के लिए हमने हुकूमत में आने का फैसला किया। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को दिवालिये के करीब पहुंचाया। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ ने IMF मुआहदा बहाल किया। हमने जो भी फैसले किए हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किए हैं। हमारा एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है, उसका अपना रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस इस वक्त इन प्रोसेस है। ये जो मॉनिटरिंग है फॉरेन मीडिया की, ये तमाम डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री और तमाम गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको असिस्ट करेगा। ये तमाम मिनिस्ट्रीज़ की मॉनिटरिंग, तमाम न्यूज़ की मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, ये उसको रिले करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा और उसकी मॉनिटरिंग करेगा। ये जो सिस्टम लगाया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूनिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर इंस्टॉल किया गया। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी है क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मिनिस्टर बनी थी अल्लाह ताला के फजल करम से, और उसमें मैंने ये एक विज़न दिया था, बेतहाशा इसकी मीटिंग्स अटेंड भी की और इसको चेयर भी किया इस विज़न को। और अब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक वो है, उनको मैंने ये जब एक्सप्लेन किया, उन्होंने फौरी तौर पर इसको अप्रूव किया और अब आपने आज देखा कि ये पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल है। इससे जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे उससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा। आप लोगों की ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का फेज़ वाइज यहाँ इंतज़ाम कर दिया गया है, जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए भी। और इसमें हम जो ट्रेनिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो आखिर में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इसका जो वेब कंटेंट है और जो डिजिटल प्रिंट का कंटेंट है, डिजिटल अखबारों का कंटेंट है, प्रिंट का और फॉरेन मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल स्पेस का, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है और स्पीच रिकग्निशन इसके अंदर मौजूद है, टेक्स्ट रिकग्निशन इसके अंदर मौजूद है। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि हमने अल्लाह ताला के फजल करम से काम किया है 15 महीनों में। इकॉनमी हो, मईशत हो, IMF का प्रोग्राम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हों, जिसमें 5000 मेगावाट इन 15 माह में सिस्टम के अंदर जनरेट करके डाल दी गई है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, जो कि चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो ओलंपिक पार्क्स हों, स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हों, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हो और मईशत को इस्तेहकाम देने का मंसूबा हो, इन तमाम के ऊपर जो विज़न था उनको 15 माह में उस इकॉनमी को रेस्क्यू करके, जो फ्लड्स के विक्टिम्स थे उनको रेस्क्यू करके, इकॉनमी को रिकवर करके, खारजी ताल्लुकात को रिकवर करके, उनको रेस्क्यू करके अल्लाह ताला के फजल करम से एक रीबिल्डिंग की स्टेज जो है वो उस पे पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। अभी यहाँ सहाफ़ी हजरात बैठे हैं जो मुझसे सवाल करेंगे आज के पेट्रोल प्राइस के इंक्रीज़ के ऊपर। उसका जवाब मैं पहले देना चाहती हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट को पता है कि इस तरह के फ़ैसले आवाम के लिए मुश्किल फ़ैसले होते हैं। हमने 15 माह में अपनी जो लोग कहते थे कि जो सियासत है आपको वो देखनी चाहिए थी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सियासत को देखना चाहिए था और आपको ये गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन उस वक़्त हमारे लिए फ़ैसला 2 रास्ते थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, और इस वक्त जो जमातें कोalition पार्टनर्स हैं जो इस वक्त कैबिनेट में बैठी हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा है, कि क्या हम मुल्क को बचाएं, रियासत को बचाएं कि अपनी सियासत को बचाएं। तो फ़ैसला रियासत और मुल्क को बचाने, मुल्क की मईशत को बचाने का लिया गया और अल्लाह ताला के फजल करम से आज 15 माह के बाद मैं सर ऊँचा करके ये बात कर सकती हूँ। ना मुझे बाल्टी पहनने की ज़रूरत है, ना मुझे डब्बा पहनने की ज़रूरत है और ना मुझे कनस्तर पहनने की ज़रूरत है। मैं सर ऊंचा करके ये कह सकती हूँ कि जो फ़ैसला किया है वो मुल्क की मईशत की इस्तेहकाम के लिए किया है,
जो फैसला किया है मईशत को दुरुस्त सिमत पे डालने के लिए किया है, जो फैसला किया है वह मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए किया है। जब हम आए थे मुल्क दिवालिये के नहज पर था। IMF प्रोग्राम जो इन नालायकों, नाअहलों, चोरों ने, करप्ट टोले ने अपनी सियासत को बचाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान जब उनको पता चला कि ये हुकूमत जाने वाली है, तो उस वक़्त उन्होंने जाते जाते अपना किया हुआ पहले मईशत को तबाह किया, उसको दिवालिये की नहज पर पहुंचाया। फिर IMF का वो प्रोग्राम जिसको नवाज शरीफ साहब मुकम्मल करके 2016 में खैर बात कह चुके थे, उस प्रोग्राम को दोबारा से मईशत को तबाह करके इन्होंने उस प्रोग्राम में ये गए, अपने ही किए हुए प्रोग्राम को वायलेट किया, सस्पेंड किया, जाती हुई इक़्तिदार को देखकर पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी दी और प्राइसेस को रिवर्स किया, जो कि अपने IMF प्रोग्राम की वायलेशन थी, जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम सस्पेंड हुआ, वो ख़त्म हुआ, जिसको आते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रीनिगोशिएट किया, अपनी टीम्स भेजी, उनकी टीम्स यहाँ आई और प्रोग्राम की जो बहाली थी उसके ऊपर बात शुरू हुई। उस वक़्त हमने ये फैसला किया था कि हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो हमारी सियासत के लिए तो बेहतर हो, सस्ती शोहरत उससे हासिल की जा सके, जैसे कि पिछले दौर में हुई, साबका हुकूमत ने की। लेकिन हम मईशत के अंदर वो बारूदी सुरंगें, एक तो उन बारूदी सुरंगों का खात्मा करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ मईशत को इस्तेहकाम देकर पाकिस्तान को तरक्की की दोबारा रीबिल्डिंग और तरक्की की दोबारा उन मनाजिल के ऊपर लेकर जाएंगे जहां 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये सफ़र छोड़ा था। और आज की जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनकी दो वजूहात हैं जो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली पाकिस्तान की आवाम को सच सच बताना चाहती हूँ। जिस तरह इसहाक डार साहब ने अपनी अनाउंसमेंट के दौरान भी कहा कि ये एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ाई गई, लेकिन जो एक पेट्रोल लेवी का इंस्ट्रूमेंट होता है, हम IMF प्रोग्राम दोबारा से जब बहाल हुआ है और एक हम अरेंजमेंट में हैं स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जो 9 माह का है, उसके अंदर हम उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको इस्तेमाल किया। और ये फ़र्क है, हमारे लिए भी पता है हमें कि हमारी हुकूमत अगले एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी और हम आईनी तौर पर ये जिम्मेदारी केयर टेकर सेटअप को देंगे। तो हम जाते हुए ये फैसला बहुत आसानी से कर सकते थे कि हम पेट्रोल की प्राइसेस को उस तरह ना बढ़ाते जैसे IMF के प्रोग्राम के अंदर लिखा है। और खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट से बेचने की तश्कील पर एतराज भी खत्म हो जाएगा। दरखास्त में वाज़ेह लिखा कि इस मकाम पर फुल कोर्ट बनाने से केस मुतासर नहीं होगा। मजीद तफसीलात के मुताबिक फैसल सिद्दीकी के दलाल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट की ये पहली दरखास्त है, बेहतर होगा बाकी दरखास्त गुजारों से भी फुल कोर्ट पर मौकिफ ले लिया जाए। अदालत ने फुल कोर्ट के मामले पर फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अभी इस मामले पर मुशावरत करेंगे, अगर अभी मुशावरत मुकम्मल हो गई तो 15 मिनट में मुनासिब राय से आगाह कर देंगे, अगर मुशावरत मुकम्मल ना हुई तो कल आगाह कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कोर्ट एसोसिएट का कहना है कि इस केस का फैसला कल सुनाया जाए और केस से मुतालिक कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। अगर सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बना तो बर वक्त इलेक्शन होंगे, वरना ताख़ीर का इम्कान है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना है कि अलबत्ता मैं निगरान वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नहीं। मुशीर ज़राअत सिंध मंसूर वसान ने एक बार फिर बड़ी पेशगोई कर दी है। कहते हैं कि आम इंतखाबात में ताख़ीर होगी, इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे, हो सकता है कि इंतखाबात अच्छे खासे वक्त के लिए मुलतवी हो जाए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मुशीर ज़राअत सिंध मंसूर वसान ने कहते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे, इसमें ताख़ीर होगी। इलेक्शन के इल्तवा में इंटरनेशनल कुव्वतों, कर्जा देने वालों का किरदार हो सकता है कि इंतखाबात अच्छे खासे वक्त के लिए मुलतवी हो जाए। मुमकिन है कि निगरान सेटअप 3 माह से 2 साल तक चले। सूबाई वजीर का कहना है कि इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमीयत उलमा इस्लाम का अलायंस बन सकता है। अलायंस बनाने में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार होगा। हमारी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म बने।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां कम होनी चाहिए। समाअत के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतनी तल्खियों में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं, इलेक्शन से ज्यादा अहम है मुल्क के हालात मामूल के मुताबिक लाए जाएं। ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा, इससे बेहतर है कि मजलिस शूरा बना लें। मजीद तफसीलात के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियों और तल्खियों को कम करने की जरूरत है। जब तक ये तल्खियां कम नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का होना कैसे मुमकिन होगा। इलेक्शन हो भी गए तो इसके नतीजे में कोई भी मसला कैसे हल होगा। इलेक्शन से कबल मिसाक जमहूरियत किया जाए। मिसाक जमहूरियत से चेयरमैन पीटीआई, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ में दूरियां कम हो सकती हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं, फैसला करने की जरूरत है। पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है। जब शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मर्जी से हुकूमत बनेगी, वो हुकूमत इलेक्शन कराएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी आपस की जो लड़ाई है, हम उनसे ही बाहर नहीं निकल रहे। इस अपाहिज हालात में पाकिस्तान का इलेक्शन की जानिब जाना ना जाना गैर मुतल्लका है। पहले तल्खियां खत्म करना होंगी। दूसरी जानिब विफाकी वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का कहना है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतल्लिक बिल की हर एक शिक, कौमा, फुल स्टॉप पीटीआई के दौर में तैयार किया गया। आजम नसीर तारड़ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया है कि ये बिल पेश नहीं किया जाएगा। आजम नसीर तारड़ ने कहा कि बेहतर होगा मरदमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल में एक बार बात करके इसका आईनी हल तलाश कर लिया जाए। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां सेशन अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तोशाखाना केस में 342 का बयान कलमबंद करा दिया। सेशन जज हमायूं दिलावर सवालात पढ़ते रहे और चेयरमैन पीटीआई जवाबात तहरीर कराते रहे। अपने वकला की मौजूदगी में चेयरमैन पीटीआई ने 35 सवालात के जवाबात दिए और कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने असाजात का गलत रिकॉर्ड जमा करवाया है। गवाहान के बयानात उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए, फर्द जुर्म भी पढ़कर नहीं सुनाई गई, किसी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था, ना ही ऐसी कोई दरखास्त जमा कराई। सेशन अदालत ने खुद ही उनका नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि तहाइफ जाती इस्तेमाल के लिए थे, जिनका जिक्र उनके टैक्स कंसल्टेंट ने गोशवारों में किया। क्या 70 साल में इलेक्शन कमीशन या नैब ने आज तक किसी और का तोशाखाना रिकॉर्ड मांगा? उन्हें नाअहल करने के लिए तहाइफ का पूछा जा रहा है। तहाइफ जाती तौर पर नहीं बेचे, बल्कि अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए बेचे गए। कीमती तहाइफ असाजात में जाहिर करना जरूरी नहीं था, क्योंकि 2019 से 20 का माली साल खत्म होने से कबल ही बेच दिए थे। तहाइफ बेचने के बाद वसूल करदा रकम असाजा नहीं समझी जा सकती। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को बताया कि पीडीएम के कहने पर सियासी बुनियादों पर झूठा केस बनाया गया है। सरकारी अफसरान को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। शिकायत कुनंदा उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सका। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान कलमबंद कराते हुए बुध को उन्हें अपने प्राइवेट गवाहान की लिस्ट फ्राहम करने की हिदायत की और समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानब जिना हाउस हमला केस की तहकीकात के लिए कायम जीआईटी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा तलब कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन को 4 अगस्त को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। चेयरमैन पीटीआई को थाना सर्वर रोड समेत तमाम नामजद मुकदमात में तलब किया गया। पुलिस राय का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को जीआईटी ने चौथी मरतबा तलब किया है। वो अब तक सिर्फ एक मरतबा जीआईटी के सामने पेश हुए हैं।
PP 112 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर बिलाल अशरफ बसरा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बिलाल अशरफ की जानिब से पार्टी और सियासत से अलहदगी का बासाब्ता तौर पर ऐलान सोशल मीडिया पर वीडियो बयान के जरिए किया गया। बयान में बिलाल अशरफ बसरा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया है। बिलाल अशरफ बसरा का कहना है कि 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और उनके हमरा शहीद हुए अफसरान कौम का फख्र हैं। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और 5 अफसरान और जवानों की शहादत को आज एक बरस बीत गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और उनके साथियों ने फर्ज की अदायगी में जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम माजरे वतन के सबूतों को खराज अकीदत पेश करती है। उनका कहना था कि दुश्मन का मुकाबला हो या दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा, जवानों ने किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और उनके हमरा शहीद हुए अफसरान हमारी कौम का फख्र है। कौम कभी उनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं करेगी। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता किया, जिसमें घरेलू मुलाजमा बची रिजवाना पर तशद्दुद केस के हवाले से बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को बताया कि मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। वज़ीर आला पंजाब ने बच्ची की सेहत और इलाज मुआवजे से मुतल्लिक भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब को मजलूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने डेनमार्क के हम मनसब से कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो ने बताया कि डेनमार्क के वजीर खारजा से टेलीफोन पर राबिता किया है, जिसके दौरान उन्होंने डेनमार्क और दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वजीर खारजा ने बताया कि डेनमार्क के इन घिनौने वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और मुस्लिम ममालिक से राबितों में है। उन्होंने बताया कि मैंने डेनमार्क के हम मनसब से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे इस्लामोफोबिया पर मबनी वाकयात को बंद करने पर जोर दिया। उनका मजीद कहना था कि मैंने मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और मजहबी बर्दाश्त के फरोग पर भी जोर दिया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान देखा गया। कारोबार के आगाज पर 381 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टॉक मार्केट में इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 48,415 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है, तो दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की उड़ान का सिलसिला भी जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 36 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बारखान में कोच और गाड़ी में तसादुम से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा बारखान के इलाके रखनी में पेश आया, जहां कोच और गाड़ी में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी होने वालों में बेशतर की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है।
माह जुलाई के दौरान मामूल से 60% ज्यादा बारिशें बरस गई। रवा माह के दौरान भी बारिशों का गैर मामूली सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफा मुमकिन है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि अमूमी तौर पर माह जुलाई के दौरान मुल्क में औसतन 39 मिलीमीटर बारिशें बरसती हैं। अंदाजा था कि रवा साल के दौरान भी माह जुलाई के दौरान मामूल के मुताबिक ही बारिशें बरसेंगी, लेकिन सूरत हाल काफी मुख्तलिफ रही। मजीद तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात के एदाद शुमार के मुताबिक गुजरने वाले महीने के दौरान अब तक 89% बारिशें बरस चुकी हैं, जो मामूली से 60% ज्यादा रही हैं। अगस्त के दौरान भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। ज़राए फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने कहा कि मामूल से ज्यादा बारिशें बरसने के बायस मुल्क भर में जानी और माली नुकसानात का तनासुब भी गुज़िश्ता साल की निस्बत काफी ज्यादा रहा। अब जबकि अगस्त के दौरान भी तेज बारिशों की पेशगोई की गई है, तो मजीद नुकसानात के खदशात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। ये सूरत हाल दरियाओं में पानी के बहाव पर भी असरअंदाज होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक में आज सुपर मून नजर आएगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि आज चांद जमीन के इंतहाई करीब और मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। रवा माह में 2 सुपर मून होंगे। इस हवाले से पहला नजारा आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। इस हवाले से जद्दा में फल्कियात सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबूजर का कहना है कि सुपर मून मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक रात 9:31 पर तकमील को पहुंचेगा और इस वक्त चांद जमीन से 3,57,528 किलोमीटर के फासले पर होगा। माजिद अबूजर का इस हवाले से मजीद कहना है कि सुपर मून तकरीबन 14% बड़ा होगा और इसकी रोशनी तकरीबन 30% ज्यादा होगी। पीडीएम की मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में चंद रोज बाकी रह गए हैं, मगर हुकूमत के दौर में मुल्क की ताजिर बरादरी और कारोबारी हलकों के दरमियान सियासी जमातों के दरमियान मिसाक मईशत पर दस्तखत नहीं हो सके। इस हवाले से हुकूमती अरकान भी मिसाक मईशत के हवाले से बयान से आगे न बढ़ सके। इस हवाले से जानते हैं अली फारूक मलिक से, जो इस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर के पास मौजूद है। जी अली, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि हुकूमत आइंदा हफ्ते या आइंदा माह अगस्त के पहले वीक में या दूसरे वीक में ख़त्म हो रही है और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुतालबा किया था कि तमाम जमातें, सियासी जमातें मसाके मैशत करें और ताकि पॉलिसीज़ का तसल्सल रहना चाहिए और ये हमारी मुल्क की इकानमी भी इस टाइम ज़ुमू हाली का शिकार है। काशिफ अनवर साहब जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आप मुसलसल कहते रहे हैं और तकरीबन हर स्पीच में कि जी मसाके मैशियत होनी चाहिए, तो अब गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, इस पर लगता है सियासी जमातों ने कोई असर नहीं लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। देखें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और वो तब तक नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अगर हुकूमत जा भी रही है तो ये भी उसी का एक हिस्सा है और IMF का हमें लोन दे देना, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट से बच जाना, इस बात की निशानदेही है कि एक तो पाकिस्तान महफूज मुल्क है, दूसरा पाकिस्तान की इकॉनमी में पोटेंशियल है, तीसरा हम तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम साइन कर लेते हैं, वैसे भी इस वक्त तमाम जमातें एक पेज के ऊपर हैं, कोई उनका कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो चाहते हैं इलेक्शंस हो जाएं, वो चाहते हैं कि इकॉनमी चले, वो चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री चले और ये जो अब हो रहा है ये मुश्तरका इलामिया है सारी जमातों का। तो मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त सही सिमत में जा रहे हैं और हुकूमतें चाहे चार्टर ऑफ इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, चाहे चार्टर ऑफ इकॉनमी को डॉक्यूमेंट ना करें, लेकिन हम अब इस वक्त अगर ट्रैक से उतरेंगे IMF के, अगर हम IMF की उन शराइत को नहीं मानेंगे, अगर हम अपने टैक्स बेस को नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम बिजली की चोरी को नहीं रोकेंगे, अगर हम अपनी जो यहाँ पर हमारे अखराजात हैं हम उनको नहीं रोकेंगे, तो एक तो अगला IMF हमारा प्रोग्राम को एक्सटेंड नहीं करेगा और दूसरा हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो लेकिन जो आपका सवाल है
और जो हमारा मुतालबा है वो वहीं खड़ा है कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बैठ के साइन करना चाहिए। और हमने लाहौर चैम्बर ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के पेपर को भी बनाया और हमने पार्टीज़ को भी भेजा है कि आप बताएं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इज़ नेवर लेट, और मुझे ये भी उम्मीद है आज नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कल हो जाएगा, और इसका करना पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की इकॉनमी के मुस्तकबिल के लिए। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग का वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया। पंजाब भर की ट्रैफिक पुलिस को शाबाश दी गई। कहा पंजाब भर में लाइसेंसिंग का दायरा कार वसी कर दिया गया। पंजाब भर में लाइसेंसिंग सेंटर 47 से बढ़ाकर 150 कर दिए गए हैं। अब हर पाकिस्तानी पंजाब से किसी भी जिले से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक डीआईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग का कहना था कि पंजाब भर में ड्राइविंग स्कूल का दायरा कर 32 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड नए फीचर के साथ मुतारिफ करवा दिया गया है। नए ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। ज़िले इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम अस्पताल और मराकज़ सेहत को बेहतर बनाने का जामे प्लान तश्कील दिया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर DC लाहौर राफिया हैदर ने मियां मीर अस्पताल का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शान नसरुल्लाह रांझा, AC कैंट और CEO हेल्थ ने ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने अस्पताल में दाखिल मरीजों से सहूलियात के बारे भी दरियाफ्त किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक DC लाहौर ने अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया। DC लाहौर ने बुनियादी सहूलियात, डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी को 100% यकीनी बनाने की हिदायत की। DC लाहौर ने इमरजेंसी रूम, लेबर रूम, गायनी वार्ड में अद्वियात के स्टॉक की मौजूदगी यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। अस्पताल में मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने का निज़ाम मुकम्मल फाल रखने के अहकाम जारी किए गए। DC लाहौर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को अस्पतालों की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया। DC लाहौर राफिया हैदर ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ की तमाम हेल्थ सहूलियात का खुद सरप्राइज दौरे करने का भी इंदिया दिया है। पाकिस्तान स्क्वॉश के उभरते हुए सितारे हमजा खान ने आज एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। हमजा ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में मुनक़िदा वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में शानदार फतह के बाद आज वतन वापस पहुंचे हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर सरबराह पाक फिजाइया और सदर पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने नौजवान खिलाड़ी की शानदार कारकर्दगी को सराहा है। एयर चीफ ने मजीद कहा कि कौम को हमजा खान पर फख्र है, जिन्होंने 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। ऐसे खिलाड़ी मुल्क का कीमती असासा और कौम के नौजवानों के लिए मशअले राह है। PHA और दावत इस्लामी के फलाही इदारे FGRF के मुश्तरका इश्तराक से कैनाल रोड नहर पर मानसून शजरकारी मुहिम जारी कर दी गई। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह डायरेक्टर मार्केटिंग PHA लाहौर आमिर इब्राहिम और दावत इस्लामी के रहनुमा याफूर रजा तारी पौधा लगाकर किया। इफ्तिताह के मौका पर डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर हसानुल हक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुस्तफ़ा शाद और असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। PHA और दावत इस्लामी के फलाही इदारे FGRF के मुश्तरका इश्तराक से कैनाल रोड नहर पर मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। डायरेक्टर मार्केटिंग PHA लाहौर आमिर इब्राहिम और दावत इस्लामी के रहनुमा याफूर रजा तारी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौका पर डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर हसानुल हक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर LBC मुस्तफ़ा शाद और असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल ने शिरकत की। FGRF लाहौर के सरबराह शाहिद अत्तारी समेत दावत इस्लामी के कारकुनान और ओहदेदारान ने भी शिरकत की। डायरेक्टर मार्केटिंग आमिर इब्राहिम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुस्तफ़ा शाद, असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल और दावत इस्लामी की मरकजी शुरा के रुकन अलहाज याफूर रजा तारी का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पौधे लगाकर हम फिजाई आलूदगी में कमी ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने दावत इस्लामी के FGRF जो एक ज़ेली इदारा है उनके तावन से यहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ लगाए हैं नहर के किनारे। जल्लो मोड़ पे हम यहाँ हैं पिकनिक स्पॉट पे।
तो मकसद लाहौर की जो एक एनवायरनमेंट है जो पिछले काफ़ी अरसे से कंप्रोमाइज़ हो रही थी उसको संभालना, यानी लाहौर में दोबारा से उतने ही दरख्त, इस वक्त 8.7 मिलियन ट्रीज़ लाहौर को दरकार हैं कि हम लाहौर की जो एनवायरनमेंट है या हवा जो है उसको साफ़ सुथरा कर सकें ताकि लाहौर के शहरी एक साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस ले सकें। और PHA का अदारा और हुकूमत पंजाब इसके ऊपर यकसू है कि हम ये काम इंशाअल्लाह ताला इस साल दिसंबर तक करके दिखाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHA लाहौर ने FGRF दावत इस्लामी के तावन से जो आज प्लांटेशन कैंपेन की है, इसमें हमने फ्रूट प्लांट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। फ्रूट प्लांट्स का फ़ायदा ये है कि एक तो पब्लिक के लिए फ्रूट अवेलेबल होगा, इसके अलावा जो हमारे बर्ड्स हैं उनके लिए नेचुरल फूड जो है वो अवेलेबल होगा, जिससे बर्ड्स की जो क्वान्टिटी है वो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो बढ़ जाएगी। मानसून प्लांटेशन जो कि 2023 चल रहा है, PHA की कोशिश से, DG साहब की डायरेक्शन से हम मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के साथ ये प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं और हमारा एम है कि 1.2 मिलियन प्लांट्स जो लगाए जाएं। अभी तक आलमोस्ट 3.5 लाख से ज़्यादा लग चुके हुए हैं और बाकी हमारे डोनर्स पाइपलाइन में हैं जो कि इंशाल्लाह एंड अक्टूबर तक हम इंशाल्लाह प्लांटेशन अपना जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 अगस्त से प्लांटेशन डे दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने शुरू किया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही है उस वजह से दावत इस्लामी पौधे लगा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा दे। आइए मुसलमानों की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी इस अर्थ के लिए हम पौधे लगाएं ताकि परिंदे भी खाएं, परिंदे भी जिंदा रहें, हम भी जिंदा रहें। एक दरख्त 36 नन्हे मुन्ने बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करता है। FGRF माह अगस्त में PHA के साथ मिलकर कोयटा में पोलियो टीम पर फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शाहबाग हो गए। बलूचिस्तान के शहर कोयटा के इलाके नवाकली में इंसदादी और पोलियो मुहिम जारी थी कि इस दौरान नामालूम मुलजिमान ने टीम पर हमला कर दिया। मुलजिमान की फायरिंग के नतीजे में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शाहबाग हो गए। मुलजिम फायरिंग के बाद मौका से फरार हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस और इमदादी इदारे जाए वकुआ पर पहुंचे और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर शहर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। सांदा में दिन दहाड़े मोबाइल शॉप में डकैती की वारदात हुई। 2 डाकू दुकान से लाख रुपए नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। डाकुओं का दुकानदार हसन अली पर तशद्दुद, शहरी को भी पिस्टल का बट मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने रपट दर्ज कर ली मगर ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि लाहौर शहर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। सांधा में दिन दिहाड़े मोबाइल शॉप में डकैती की वारदात हुई। 2 डाकू दुकान से लाख रुपए नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। डाकुओं का दुकानदार हसन अली पर तशद्दुद है, शहरी को भी पिस्टल का बट मारकर शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने रपट दर्ज कर ली मगर ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। वासा के सीनियर अफसरान इख्तियारात की ताकत में मगन है। मोअज़्ज़िज़ अदालत से सट्टे के बावजूद रिकवरी ऑफिसर जमील अलवी को मुअत्तल कर दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वासा के सीनियर अफसरान इख्तियारात की ताकत में मगन है। मोअज़्ज़िज़ अदालत से स्टे के बावजूद रिकवरी ऑफिसर जमील अलवी को मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत के स्टे ऑर्डर्स की कॉपी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात के मुताबिक वासा के काबिल शनास और सीनियर तरीन ऑफिसर मियां मुनीर अली इख्तियारात मिलने पर जूनियर्स की तस्लील करने लगे। जराये के मुताबिक मियां मुनीर को अपने खिलाफ मिलने वाली करप्शन की बेशतर दरखास्तों का शुबा जमील अलवी पर था, जिस पर जमील अलवी को मुअत्तल कर दिया गया। जमील अलवी का कहना है कि मियां मुनीर के खिलाफ करप्शन की दरखास्तें आना मामूल की बात है। मेरा इन दरखास्त गुजारों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने मुअज़्ज़िज़ अदालत से स्टे ले रखा है, इसके बावजूद मुझे मुअत्तल किया गया है।
खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वास्ता में मुलाजमीन को नवाजने का सिलसिला न रुक सका। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल शासमा कंवल भी पीछे न रही। टाउनशिप में घर तैयारी के करीब पहुंच गया। कोहिनूर न्यूज ने घर की तस्वीर हासिल कर ली। ये जमीनों और घरों की लूट सेल का मामला है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या मामला है इस हवाले से और किस तरह के मुलाजमीन को नवाजा जा रहा है? देखें, एक जनिब तो महंगाई से अवाम परेशान है और आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया ने सरकारी जमीनों, पंजाब के सरकारी खजाने को अपनी जगीर समझ लिया है। वासा इंतजामिया ने सीनियरिटी लिस्ट और सीनियर्स के पीछे धकेल दिया है। शाही घर बनाने की इजाजत दे दी है। साल 2016 में वासा ज्वाइन करने वाली असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल शाजिमा कंवल साहिबा भी सरकारी प्रोटोकॉल की ख्वाहिशमंद निकली। जाती घर होने के बावजूद सरकारी घर की तामीर तेजी से जारी है। वासा की जानिब से लॉट की गई सरकारी जमीन पर एक मंजिला घर बनाने की इजाजत है, जबकि कानून को अपना गुलाम समझने वाली मुसूफा ने टावर नुमा घर जो है वो तैयार कर लिया है। गर्तों में डूबे हुए मुल्क के शाही सरकार के जो शाही अफसरान हैं, इन्होंने घरों की तामीर जो है वो करके यकीनन पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है वो तबाही के दहाने पर ले जाएंगे। जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर कामरान अली हमें तमाम आपका। खबर शामिल करें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से तो भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद को आग लगाने के बाद इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंद हजूम ने रियासत हरियाणा के शहर गुरुग्राम की मस्जिद पर आधी रात को धावा बोल दिया। बलवाइयों ने मस्जिद में तोड़ फोड़ की और मस्जिद को आग लगा दी। हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद को बचाने की कोशिश करने वाले इमाम मस्जिद समेत 2 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इमाम मस्जिद शहीद हो गए। गुरुग्राम के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। इमाम मस्जिद को शहीद करने वाले किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। खबर शामिल करें खेल के मैदान से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का कहना है कि वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से भारत के मौजूदा हालात को देखते हुए हुकूमत हिदायत देगी। इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने कहा कि वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से आईसीसी ने हमसे पूछा था। बोर्ड ने मामला हुकूमत को रेफर करते हुए वज़ीर आज़म और पैटर्न शहबाज शरीफ को खत लिखा था, ताहम उन्होंने एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय हालात को देखते हुए हुकूमत हिदायत देगी। वेन्यूज के बारे में भी हुकूमत बेहतर फैसला कर सकती है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना चाहिए। मजीद तफसीलात के मुताबिक भारत में इंतजाम का जायजा लेने के लिए वक्त भिजवाने का फैसला कमेटी को करना है। हम सिर्फ उनकी हिदायत पर अमल दरामद करेंगे। वाज़ेह रहे कि मेगा इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपने सफर का आगाज 6 अक्टूबर को हैदराबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगा। शेड्यूल के मुताबिक 12 अक्टूबर को पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा, जबकि रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होना था। ताहम मैच 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल किया जा सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 20 अक्टूबर को बेंगलोर में रखा गया है। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें चेन्नई में आमने सामने होंगी। कौमी टीम 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका, जबकि 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के मद्दे मुकाबले आएगी। दूसरी जानिब लंका प्रीमियर लीग एलपीएल के मैच के दौरान ग्राउंड में सांप घुस आया। एलपीएल में गोल टाइटंस और देम्बोला और आग के दरमियान मैच जारी था कि इस दौरान सांप मैदान में आ गया। इस ब्लैक मम्बा नमी सांप की वजह से मैच रोका गया। अंपायर ने सांप को ग्राउंड से बाहर निकाला। सांप ग्राउंड से बाहर निकलते वक्त गोल टाइटंस के डिग आउट में चला गया। लंका प्रीमियर लीग मैनेजमेंट ने वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू टीमों को बुलाया, जो सांप को स्टेडियम से निकाल कर ले गए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।